हेलो बच्चों। यानी कि ये एमएससी और बीएससी के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काफी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए बच्चे काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी कि पढ़नी है। हमें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में समझाते हैं जो बीएससी और एमएससी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल आर गिवन। तो यानी कि इसमें टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है के इनटू ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका अर्थ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हमारा यानी कि और पीई का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। पी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर, तो यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इसके लिए यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो 1/2 और इसकी गुणा यानी कि ऊपर एम से हो जाती है एम बी स्क्वायर, तो ऊपर भी एम से होगी गुणा तो और नीचे भी एम से होगी, तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर बराबर 1/2 एम बी का स्क्वायर अपॉन एम, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और एम बी स्क्वायर बराबर यानी कि हमारा बी नाउ दैट लैम्डा बराबर होता है हमारा एच अपॉन एम बी। लैम्डा बराबर क्या होता है हमारा? एच अपॉन एम बी, एच अपॉन एम बी, और एम बी बराबर क्या होगा फिर हमारा? एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये यानी कि एम बराबर एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। यानी कि एम बी बराबर एच अपॉन लैम्डा। एम बी बराबर कितना हो जाएगा? एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसे समीकरण कितना मान लेते हैं, इसके स्थान पर क्या करते हैं यानी कि 1/2 एम बी के स्थान पर रखेंगे एच अपॉन लैम्डा, तो एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यानी कि 1/h स्क्वायर अपॉन और 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। तो इस कहने का मतलब ये है कि हाफ एम बी स्क्वायर के स्थान पर h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसे समीकरण यानी कि इसे एक मान लीजिए। तो देखिए यानी कि टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल यानी काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। कितना होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बी,
पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है बी, ठीक है। तो यानी कि ई बराबर यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर के स्थान पर क्या रख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा